अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से और बहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफ़ीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गम कौलवी दावत बरक़ात मालिया, यहाँ पर हम कुछ सीखने सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रख कर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे। जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम शादो आबाद रहना चाहते हैं तो नेकी की दावत के ज़रिए इनफिरादी कोशिश ये सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक पहुँचाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस खुसूसी नशिस्त में मैं एक ऐसी कोताही की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों में यकसा तौर पर पाई जाती है। वैसे तो ये कोताही साल के 12 महीनों में, लेकिन मौसम गर्मा और मौसम सरमा में ये कोताही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तवज्जो दिलाने का मकसूद ये है कि हम इस कोताही को दूर करने की कोशिश करें। ये कोताही नमाज फजर के बारे में है। आमतौर पर यह देखा गया कि मस्जिद में 4 जो नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इसमें नमाज पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन फजर की नमाज में वो तादाद नज़र नहीं आती। चाहे बड़ी मस्जिद हो या छोटी मस्जिद, और हर घर में ये सूरत हाल है। जो ख़वातीन ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा जिस एहतिमाम के साथ अदा करती हैं, फजर की नमाज में वो एहतिमाम नहीं। अक्सर इस्लामी बहनों की नमाज फजर कज़ा हो जाती है और मर्दों में भी बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो दिन की बाकी 4 नमाजें कज़ा नहीं पढ़ते, लेकिन फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें 1 रकात मिलती है फजर की, बहुत सारे दोस्तों को कादा आखिर मिलता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे अंदर बड़ी कोताही है। जिस तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये नमाज को जमात के साथ अदा करना लाजिम है, इसी तरीके से फजर की नमाज मर्दों को मस्जिद में बाजमात अदा करना ये भी लाजिम है।
और ख़वातीन को घर के अंदर वक्त के अंदर नमाज अदा करना ये ज़रूरी है। अजीज़ान मोहतरम, नमाज फजर की इब्तिदा कैसे हुई? फजर की नमाज का वक्त ये नींद और गफलत का वक्त है। यही नींद, गफलत और सुस्ती आमतौर पर नमाज फजर में कोताही का सबब बनती है। मगर अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि जिस अमल में ज़रा सी मुशक्क़त होती है वहाँ उस अमल का अजर व सवाब भी अल्लाह ताला बढ़ा देता है, उसके ज़्यादा एहतिमाम करने की तरफ मुतवज्जा कर देता है। नमाज फजर में दूसरी नमाजों की बनिस्बत ज़्यादा मुशक्क़त है, इसलिए इसका सवाब भी ज़्यादा है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज फजर दुनिया में सबसे पहले अदा की गई। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में जब आपको उतारा गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब ऐसी तारीख और अंधेरी जगह में जहां रोशनी का नामो निशान नहीं, आपके ये फिक्र दामनगीर हुई कि मैं बाकी जिंदगी किस तरह गुजारूंगा। लेकिन चूंकि वो रात की तारीख ही थी जो वक्त के गुजरने के साथ साथ गुजर जानी थी, उसके बाद दिन आना था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को इसका अंदाजा न था। इसलिए आप समझे कि बस इसी तारीखी का नाम दुनिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो रात खत्म होने को करीब आई और मशरिक की तरफ सुबह सादिक का चांदना नमूदार होना शुरू हुआ, रोशनी फैलती शुरू हुई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सूरज निकलने से पहले 2 रकत नमाज अदा फरमाई। 1 रकत रात की तारीकी के जाने के शुक्राने में और 1 रकत रोशनी के नमूदार होने के शुक्राने में आपने अदा फरमाई कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि रात और उसकी तारीखी चली गई, और या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तेरा शुक्र है कि दिन निकल आया और रोशनी आ गई। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम के शुक्राने की ये 2 रकत इतनी पसंद आई, इतनी महबूब हुई कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर फजर के वक्त इस नमाज को फर्ज कर दिया गया। बहरहाल ये वो अज़ीमुश्शान नमाज है जो दुनिया में सबसे पहले अदा की गई। हम लोग रोजाना इसी नमाज से अपने जिंदगी के हर दिन का आगाज करते हैं, लिहाजा सही वक्त पर इस नमाज को अदा करने का एहतिमाम करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज फजर की क्या फजीलत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मनकूल है, वो फरमाते हैं कि मेरे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज बा जमाअत अदा की, गोया उसने आधी रात इबादत और नमाज में गुजार दी, और जिसने फजर की नमाज बा जमाअत अदा की, गोया उसने पूरी रात इबादत और नमाज के अंदर गुजार दी। अज़ीज़ान मोहतरम, सारी रात जाग कर इबादत करना ये कोई आसान काम नहीं है। हत्ता कि हम लोगों के लिए इन रातों में भी तमाम रात इबादत करना मुश्किल होता है, जो इबादत की मखसूस रातें कहलाती हैं। मसलन शब बारात, शब कद्र, शब ईद, शब बकरा ईद, शब उर्फा, इन रातों में इबादत करने के मखसूस फजाइल हैं। लेकिन इन रातों में भी हम सारी रात नहीं जाग पाते। लेकिन अल्लाह ताला की शान करीमी देखिए कि जो शख्स फजर और नमाज इशा बा जमात पढ़ ले, उसको सारी रात जाकर इबादत करने का सवाब हासिल हो जाता है। और जो शख्स इन दोनों नमाजों को जमात से पढ़ने का आदी हो जाए, वो सारा साल हर रात जागकर इबादत करने वालों में शामिल हो जाएगा। जरा सी मुशक्कत पर अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कितना सवाब बढ़ा देता है। जबकि नमाज के लिए सोकर उठने, फिर इस्तंजा वजू से फारिग होने, 2 रकत सुन्नत और 2 रकत फर्ज
बाजमात पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सर्फ होता है, और इशा की नमाज में भी ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सर्फ होता है। गोया हम सिर्फ 1 घंटा खर्च करके पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। इस तरह मेहनत कम और अजर ज्यादा। अल्लाह ताला की रहमत खास है, जहां कहीं किसी अमल में बंदों पर जरा सी मुशक्कत हो, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उस अमल का सवाब बढ़ा देता है, और सवाब ही मतलूब और मकसूद है। इसलिए आखिरत में ये सवाब ही काम आने वाला है। इज़ान मोहतरम, असल हुक्म तो यही है कि मर्द हजरात मस्जिद में आकर बाजमात अदा करें। इसीलिए मस्जिद की जमात के सवाब के बराबर घर की जमात का सवाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी मस्जिद पहुंचने में देर सवेर हो जाए तो घर के अंदर भी जमात हो सकती है। बहरहाल कोशिश करें कि 5 नमाजें मस्जिद में बाजमात अदा हों, और इस तरह पढ़ने की हम आदत डालें। नमाज के फजाइल के बारे में हमारे अकाबिर अहले सुन्नत ने लिखा कि जो शख्स एक नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करे, अल्लाह ताला उसे 3,35,54,432 दर्जा सवाब अता फरमाता है। अकेले जमात के बगैर नमाज पढ़ने का ये सवाब नहीं, ये नमाज बाजमात का सवाब है। जिस तरह जमात से पढ़ने का सवाब ज्यादा, इसी तरह नमाज को अगर कोई कज़ा कर दे उसका अजाब भी ज्यादा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको ज्यादा याद रखना चाहिए ताकि हमारी फजर की नमाज कज़ा ना होने पाए। इसलिए हमारे अकाबिर अहले सुन्नत ने लिखा कि अगर कोई एक शख्स एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर बिला उज़र शरई कज़ा कर दे तो चाहे बाद में उसको पढ़ भी ले, फिर भी उसे एक नमाज जानबूझकर कज़ा करने की वजह से 2,88,00,000 साल तक जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो इज़ान मोहतरम, चाहे इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, इस अजाब को याद रखें, क्योंकि नमाज अदा करना ये फर्ज था, अल्लाह का हुक्म था। इसके बावजूद अगर कोई उसमें कोताही करता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म करता है। इज़ान मोहतरम, लेकिन अगर कोई शख्स अपने जुर्म से तौबा कर ले, अल्लाह के हुजूर माफी मांग ले और यह अहद कर ले कि आइंदा नमाज फजर को मैं कज़ा नहीं करूंगा और नमाज फजर के वक्त बेदार होने का पूरा एहतिमाम करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये वबाल भी मुआफ हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर खुसूसन फजर की नमाज मस्जिद में आकर बाजमात अदा करे और इशा की नमाज बाजमात अदा करे ताकि सारी रात जागकर इबादत करने का सवाब भी मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाएं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर दर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। हम भी राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के मुसाफिर बन जाएं और इनफिरादी कोशिश के जरिए, नेकी की दावत के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जिस शख्स ने फजर की नमाज बाद जमात अदा की, वो शख्स अल्लाह ताला के जिम्मेदारी में आ जाता है। तो ए इब्ने आदम, ख्याल कर कहीं अल्लाह ताला तुझसे अपने जिम्मे से किसी चीज का मुतालबा न कर बैठे।
लिहाजा जो शख्स नमाज फजर बाद जमात अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से वो बाहर हो जाता है। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आने का मतलब ये है कि वो शख्स दिन भर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर किस्म के हादिसात, सानिहात, मसाइल, वाक़िआत और परेशानियों से महफूज हो जाएगा। वो अल्लाह ताला की हिफाजत में हो जाएगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला जब उसकी मदद करेगा, उसके तमाम कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, जिसके नतीजे में उसका हर काम आसान और हर काम में सहूलत होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जो नमाज फजर वक्त पर नहीं पढ़ता वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बाहर आ जाता है। नतीजा ये होता है कि उसके कामों में आसानी नहीं होती, सहूलत नहीं होती। वो शख्स हादिसात और परेशानियों का शिकार हो सकता है, मुसीबतों के अंदर मुब्तला हो सकता है। उससे मालूम ये हुआ कि दिन भर के कामों के अंजाम पाने के लिए ये जरूरी है कि हम नमाज फजर का एहतिमाम करें, ताकि हम अल्लाह ताला की अमान और हिफाजत में आकर हमारे दीन और दुनिया के तमाम काम आसान हो जाएं और इन कामों में खैर व बरकत और राहत व आफियत हासिल हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह से फजर की और असर की नमाजें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला के फरिश्ते जमा होते हैं। इनमें बाद फरिश्ते तो वो हैं जो इंसान के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से हिफाजत करते हैं और दुनिया में जितनी चीजें इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं, मसलन जन्नात, शयातीन, सांप, बिच्छू, हादसात, सानिहात वगैरह, ये फरिश्ते इन सब से इंसानों की हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा बसा औकात एक इंसान किसी जगह से गिरते गिरते बच जाता है, बाज़ औकात एक इंसान किसी हादसे का शिकार होने से बच जाता है। अब वो शख्स कहता है मेरा मर जाना तो बिल्कुल यकीनी था, मेरी गाड़ी देखकर कोई भी ये नहीं देख कह सकता कि ड्राइवर बच गया होगा, लेकिन मैं तो बाल बाल बच गया, मुझे तो खराश तक भी नहीं आई। इस किस्म के हादसात में बाज हलाक हो जाते हैं, बाज बच जाते हैं। यही वो बात है जिसकी हिफाजत करना और बचाना अल्लाह ताला को मंजूर होता है, वो बच जाता है, और जिसको बचाना मकसूद नहीं होता वो हलाक और तबाह हो जाता है। अब जो शख्स बाल बाल बच जाता है, दर हकीकत अल्लाह के फरिश्ते उसको बचाते हैं, जिसके नतीजे में वो हादसे का शिकार नहीं होता। अलबत्ता जब अल्लाह ताला का लिखा हुआ, जिसको तकदीर कहते हैं, सामने आ जाता है, इस वक्त वो फरिश्ते अपना हिफाजती पहरा उठा लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक बात जहन में रख लीजिए, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते बंदे की हिफाजत का एहतिमाम करते हैं। अगर हम नमाज फजर बाजमात अदा करने के आदी होंगे, अल्लाह ताला की इमदाद हमारे साथ शामिल हाल हो जाएगी। एक मैं वाकया आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार अलैहि रहमत व रहमान अल्लाह ताला की हिफाजत का एक अजीब वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं दरिया के किनारे बैठा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि एक बिच्छू दौड़ता हुआ पानी की तरफ आ रहा है। मुझे तजस्सुस हुआ, ये क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं इसको देखने लगा। मैंने देखा कि वो बिच्छू दरिया के किनारे पर गया। किनारे पर एक कछुआ उसका इंतजार कर रहा है। ये पानी के करीब पहुंचकर फौरन उछलकर इस कछुए की पीठ पर, पुश्त पर सवार हो गया। जैसे ये बिच्छू उसकी पुश्त पर सवार हुआ, कछुआ उसको लेकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। मुझे देखकर ये बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कछुए और बिच्छू की दोस्ती कैसे हो गई और किस तरह ये बिच्छू इसकी पुश्त पर सवार होकर जा रहा है। चुनाचे मैंने कश्ती किराए पर ली और इस पर सवार होकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया।
थोड़ी देर के बाद वो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आने लगा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, वो बिच्छू फौरन कूद कर उसकी कमर से खुश्की पर आ गया और फिर आगे दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे चलने लगा। कुछ आगे मैंने देखा कि एक दरख्त है, उस दरख्त के पास एक नौजवान शराब के नशे में मस्त हुआ पड़ा है। इस नौजवान के सराहने एक काला नाग अपना फन फैलाए डंग मारने की तैयारी कर रहा है। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि वो बिच्छू जल्दी से वहां पहुंचा और उसने सांप के डंग मारा। डंग लगते ही वो सांप तड़पने लगा और थोड़ी देर में मर गया। बहरहाल वो सांप इस नौजवान को डंग नहीं मार सका। ये सारा मंजर देखकर मुझे अल्लाह ताला की कुदरत याद आ गई कि किस तरह उसने अपने एक नाफरमान बंदे की हिफाजत का एहतमाम फरमाया। अब वो सांप उस नौजवान के सराहने मरा पड़ा है, बिच्छू डंग मारकर जा चुका है। मैंने उस नौजवान को उठाया और उसको सारा वाकया सुनाया कि देख, तू शराब के अंदर तो मस्त है, लेकिन खालिक कायनात ने तेरी हिफाजत का कितना बेहतरीन इंतजाम किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक तरफ तो इतनी दूर से बिच्छू को यहाँ आने का हुक्म दिया, फिर कछुए को मुकर्रर किया कि वो बिच्छू को दरिया पार कराए, और बिच्छू ने आकर सांप को डंग मारा। इस तरह अल्लाह ताला ने सांप के डसने से तुम्हें बचाया। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला की हिफाजत और उसकी रहमत को सुना, वो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, हाय मैं ऐसा गुनाहगार, ऐसा पापियो बदकार और ऐसा नाफरमान बंदा हूँ, लेकिन मुझ पर भी मेरा रब बड़ा रहीम, बड़ा करीम, बड़ा जवाद है। उसके बाद उसने तौबा की और अहद किया कि आज के बाद मैं अपने परवरदिगार की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी अल्लाह ताला की सच्ची और पक्की इताअत कामिला और फरमा बरदारी करने में कामयाब हो जाएं। आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी हर इंसान पर मुकर्रर की है, और वो तमाम इंसानों की हर वक्त हिफाजत करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जिन्नात इंसान की बोटी बोटी नोच लें, ईजा देने वाले जानवर इंसानों को खत्म करके रख दें, लेकिन ये अल्लाह के फरिश्ते जो हमें नजर नहीं आते, वो सोते जागते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और चारों तरफ से हमारी हिफाजत करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़त मोहतरम, ये फरिश्ते हमारी हिफाजत के अलावा एक और काम भी करते हैं, वो ये कि अच्छे अच्छे काम, उसकी रग़बत ये हमारे दिल में डालते हैं। मसलन अज़ान हुई तो फरिश्ते ने दिल में ये रग़बत डाली कि अज़ान हो चुकी है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है, बाजमात नमाज पढ़ने का बड़ा सवाब है, इसलिए मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए। इसी तरह हर अच्छे काम के करने, हमारे दिल में रग़बत और शौक पैदा करने में फरिश्तों का हाथ होता है, और हर गुनाह से बचने का दाइया पैदा करते रहते हैं। यही वजह है कि हर मोमिन अच्छे काम के वक्त पर अपने अंदर अच्छा जज्बा महसूस करता है, और हर बुरे काम के मौके पर उससे बचने का ख्याल उसके दिल में आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी का दिल बिल्कुल स्याह हो चुका हो, गुनाहों की वजह से उसका दिल बिल्कुल मर चुका हो, तो वो अलग बात है। इस सूरत में उस नेक जज्बात का एहसास नहीं होता, बल्कि यहाँ तक मनकूल है कि अगर कोई मुसलमान कोई गुनाह कर बैठता है
उस वक्त फरिश्ते उसके दिल में ये जज्बा और दाइया पैदा करते हैं कि इस गुनाह से जल्दी तौबा कर लो, इस गुनाह से बाज आ जाओ और अल्लाह ताला से मुआफी मांग लो। इज़ान मोहतरम, फरिश्तों की एक दूसरी जमात है जो इंसान के आमाल लिखने पर मुकर्रर है, जिसे किरामन कातिबीन कहा जाता है। एक फरिश्ता दाएं तरफ जो नेकियां लिखने पर मुकर्रर है, और एक फरिश्ता जो बाएं तरफ है जो हमारे गुनाह लिखने पर मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का बड़ा अजीब मामला कर रखा है कि बाएं तरफ वाला फरिश्ता दाएं तरफ वाले फरिश्ते का मातहत है। चुनांचे जब इंसान किसी नेक काम का इरादा करता है तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता उसको फौरन लिख लेता है। और एक बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि वो अमीर है इसलिए उसको पूछने की भी जरूरत नहीं। और जब इंसान एक नेक अमल करता है तो ये फरिश्ता उसके नामा अमल में कम अज कम 10 नेकियां लिख देता है। फिर जिस नेक अमल में जितना इखलास बढ़ता जाता है, और जब इंसान कोई गुनाह करने का इरादा करता है, वो इस वक्त बाएं तरफ वाला फरिश्ता दाएं तरफ वाले फरिश्ते से पूछता है कि इसने गुनाह का इरादा किया है, मैं इसका ये गुनाह लिख लूं। तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता कहता है अभी उसने गुनाह कहाँ किया है, लिहाजा अभी ये गुनाह मत लिखो। क्योंकि बाएं तरफ वाला फरिश्ता मातहत है, इसलिए उसको उसकी बात माननी पड़ती है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जब इंसान गुनाह कर लेता है तो फिर वो पूछता है कि अब तो उसने गुनाह कर लिया है, अब लिख लूं। तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता जब ये कहता है तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता कहता है कि अभी मत लिखो, जल्दी मत करो, हो सकता है अभी ये तौबा कर ले, और अगर ये तौबा कर लेगा तो तुम्हें ये गुनाह मिटाना पड़ेगा। इसलिए मिटाने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा इंतजार कर लो। अज़ीज़ान मोहतरम, फरिश्ता उसके दिल में ये ख्याल डालता रहता है कि तुमने ये गुनाह किया है, बुरी बात है, गिड़गिड़ा कर तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। एक खास वक्त तक उसका इंतजार रहता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो खबरदार नहीं होता और फरिश्ते की तलकीन के बावजूद वो तौबा नहीं करता, तो अब दाएं तरफ वाला फरिश्ता कहता है अच्छा भाई, अब इसके नाम अमल में एक गुनाह लिख लो, एक से ज्यादा मत लिखना। अज़ीज़ान मोहतरम, नेकी करे, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, अगर नेकी करे तो एक के बदले 10 गुना उसका अजर लिखा जाए। वमन जाअ बिस्सय्यअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा, और अगर बुराई करे तो उसी की मिसल वो बुराई लिखी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, फजर और असर की नमाजों में फरिश्तों का इज्तिमा होता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते फजर की नमाज में जमा होते हैं, असर की नमाज में भी जमा होते हैं। दिन वाले फरिश्ते असर की नमाज के बाद वापस चले जाते हैं, और रात वाले फरिश्ते असर की नमाज में आ जाते हैं। इस तरह दिन वाले फरिश्ते फजर की नमाज में आ जाते हैं और रात वाले फरिश्ते वापस चले जाते हैं। और जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं, अल्लाह ताला इल्म रखने के बावजूद इनसे पूछता है जब तुम वापस आ रहे थे उस वक्त मेरे बंदों को तुमने किस हालत में पाया, किस हालत में तुमने उनको छोड़ा। फरिश्ते जवाब देते हैं, हे परवरदिगार आलम, जब हम वहां पर पहुंचे, जब भी हमने इनको नमाज पढ़ते हुए पाया, जब वापस आए उस वक्त भी वो नमाज और आपके जिक्र में मशगूल थे। बहरहाल नमाज फजर और असर का वक्त फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है।
इसलिए जहां कहीं फरिश्तों का इज्तिमा होता है वो खुसूसी बरक़ात का हामिल होता है, इसलिए कि ये फरिश्ते अल्लाह ताला की मकबूल, महबूब और गुनाहों से पाक मखलूक हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में नेकी ही रखी है, गुनाहों से उनको बचाया है। लिहाजा जो शख्स इन दो नमाजों में हाजिर होगा वो फरिश्तों के इज्तिमा की बरकत से भी फैज़याब होगा। अच्छा, इन फरिश्तों के इज्तिमा की बरकत से इंसान के दिल में इताअत के जज्बात पैदा होते हैं, आखिरत की फिक्र पैदा होती है, नेक बनने का ख्याल दिल में पैदा होता है, नेक लोगों के पास जाने का ख्याल पैदा होता है, अच्छे अच्छे काम करने की तबीयत चाहती है, अल्लाह अल्लाह करने को दिल चाहता है। लिहाजा जिस तरह नेक लोगों की सोहबत के असरात होते हैं, इसी तरह फरिश्तों की सोहबत और इनकी बरकत से भी नेक असरात पैदा होते हैं। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा दिन अच्छा गुजरे, दिन भर नेक कामों में लगे रहें, गुनाहों से बचते रहें, उसके लिए जरूरी ये है कि हम फजर की नमाज का एहतिमाम करें, उसको बाजमात अदा करें, ताकि सारे दिन उसकी बरक़ात हमें हासिल रहें। जब दिन खैरियत से गुजर जाए, असर की नमाज बाद जमात अदा करने का एहतिमाम करें, ताकि दोबारा फरिश्तों के इज्तिमा की बरक़ात हमें हासिल हों। इज़्ज़ान मोहतरम, इन दोनों नमाजों के बाद तस्बीह फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने का भी एहतिमाम करें, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और इसका बड़ा सवाब है। इज़्ज़ान मोहतरम, जो शख्स नमाज फजर और नमाज असर छोड़ देता है उसकी क्या नहुसत है। इज़्ज़ान मोहतरम, एक तो नमाज असर और नमाज फजर जो कज़ा करेगा, एक तरफ तो नमाज कज़ा करने का जुर्म लिखा जाएगा और दूसरी तरफ उसके कामों में मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी, मामूली से मामूली काम उसको पहाड़ महसूस होंगे, उसके अंदर राहत और आराम नसीब ना होगा और वो शख्स फरिश्तों के इज्तिमा की बरक़ात से महरूम हो जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फजर की अहमियत दिलाते हुए इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या सवाब है, तो लोग इस सवाब को हासिल करने के लिए मस्जिदों में पहुंच जाएंगे, चाहे उनको घिसट घिसट कर पहुंचना पड़े। इज़्ज़ान मोहतरम, पता चला इतना अजीम शान सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है कि इंसान घिसटने की तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस सवाब से महरूम होना उसको गवारा ना होगा। अल्लाह के महबूब ने बता दिया, और एक बात जहन में रख लीजिए, हमें इसका अजर व सवाब मालूम हो या ना हो, लेकिन हमें इस इरशाद पर यकीन रखना है कि वाकई नमाज फजर और नमाज इशा में इतना अजीम सवाब है कि उसके लिए हर सूरत हमें जब तक मुमकिन हो जमात से अदा करने के लिए मस्जिद में आना चाहिए। हमें नींद कुर्बान करनी पड़े या कोई और राहत कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, बल्कि उसके लिए कोई तकलीफ भी गवारा करनी पड़े तो उसको गवारा कर लेना, क्योंकि इस सवाब के मुकाबले में इस तकलीफ की कोई हकीकत नहीं। अब देखिए, हमारे सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान आखिरत के बंदे थे, उनकी नजर हर वक्त आखिरत पर रहती थी। आखिरत का सवाब हासिल करने के लिए जो कोई मौका इनके हाथ आता वो लोग उस मौके को हाथ से न जाने देते। एक मर्तबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने ये हदीस सुनी कि जो शख्स बाजार जाते वक्त ये दुआ पढ़ ले,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये बाजार में जाने की दुआ है। इज़्ज़ान मोहतरम, इसके मुताल्लिक आता है कि बाजार में इस दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां अता फरमाता है। 10 लाख गुनाह सगीरा उसके माफ हो जाते हैं और उसके 10 लाख दराजात अल्लाह बुलंद फरमाता है। अब 30 लाख का सौदा है, जबकि इस दुआ के पढ़ने में 3 मिनट भी खर्च नहीं होते। चुनांचे सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को बाजार में अगर कोई काम न भी होता, बल्कि घर जाने का इरादा करते तो एक दूसरे से कहते घर तो जाना है, चलो बाजार से ये दुआ पढ़ते हुए घर चले जाएं ताकि ये सवाब भी हासिल हो जाए। तो ये सहाबाए किराम अजर व सवाब के बहुत हरीस थे। बहरहाल जिन हजरात की दुकान बाजार के अंदर ही है, उनको तो निहायत आसानी से बार बार मुफ्त में ये सवाब हासिल हो सकता है। और जिन हजरात को बाजार में काम के लिए जाना पड़ता है, उनको भी ये कीमती सौदा हाथ आ गया। जब भी बाजार जाएं ये दुआ पढ़ते हुए चले जाएं। जब दूसरे बाजार में जाएं फिर दुआ पढ़ लें। जब तीसरे बाजार में दाखिल हों फिर ये दुआ पढ़ लें। इस तरह अजर व सवाब का ढेरों खजाना अल्लाह ताला हमें अता फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़ान मोहतरम, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का अजर व सवाब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान फैज़ तर्जुमान से सुन रखा था। इसलिए उनका हाल ये था, जो हजरात माजूर थे, जिनके लिए शरई तौर पर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना वाजिब न था, उनको घर में नमाज पढ़ने की शरअन इजाजत थी। बावजूद उज़र के वो मस्जिद में तशरीफ लाते। कोई नाबीना है तो भी मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, कोई लाठी के सहारे आ रहे हैं। अजीजान मोहतरम, हता कि कोई सहाबी दूसरे हजरात के सहारे आ सकते थे तो वो दूसरों के सहारे मस्जिद में आ जाते। सहाबाए किराम के जमाने में मर्दों के लिए बगैर जमात के नमाज पढ़ने का तसव्वुर ही न था। अजीजान मोहतरम, अगर कोई शख्स जमात से रह जाता तो ये समझा जाता था कि वो बीमार है और मस्जिद में आने पर कादिर नहीं, इसलिए वो मस्जिद में नहीं आया। लिहाजा उसकी अयादत के लिए उसके घर पर पहुंच जाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत का ये वाक़या है। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सुलेमान बिन हथमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, एक मरतबा फजर की नमाज में तशरीफ न लाए। हजरत उमर ने जब देखा कि हजरत सुलेमान मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, नमाज के बाद आपको बाजार जाना था, रास्ते में हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था। उनकी वालिदा का नाम हजरत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। आप उनके मकान पर पहुंचे, उनकी वालिदा से पूछा, आज हजरत सुलेमान नमाज फजर के लिए तशरीफ नहीं लाए, क्या बात है? वालिदा मोहतरमा ने जवाब दिया कि आज सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सुबह के करीब उनकी आंख लग गई, इसलिए वो फजर की नमाज में न आ सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे नजदीक सारी रात नमाज पढ़ने के मुकाबले में फजर की नमाज बाजमात पढ़ना ज्यादा बेहतर है।
यानी आदमी सारी रात सोता रहे और फजर की नमाज बाजमात पढ़े, ये उससे बेहतर है कि सारी रात नमाज पढ़ता रहे और फजर की नमाज छोड़ दे। इसलिए कि सारी रात नमाज पढ़ना ये नफिल, फजर की नमाज पढ़ना ये फर्ज और जमात से पढ़ना ये वाजिब। तो सारी रात के नवाफिल फर्ज और वाजिब के बराबर नहीं हो सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा रात को नमाज पढ़ने के साथ साथ इसका एहतिमाम करे कि उसकी फजर की नमाज फौत ना हो, ताकि रात को नफिल पढ़ने का सवाब भी में हासिल हो और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का अलग सवाब हासिल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम ये देखें कि हमसे कौन कौन नमाज फजर पढ़ता है और कौन कौन नमाज फजर कज़ा करता है। तो जो शख्स कज़ा करता है उसको भी मोहब्बत और शफकत से, और जो शख्स बगैर जमात के पढ़ता है उसको भी मोहब्बत से और शफकत से समझाने की जरूरत है, ताकि जो शख्स कज़ा पढ़ता है वो अदा पढ़ लिया करे और जो जमात के बगैर नमाज पढ़ता है वो जमात से पढ़ने लगे। ख्वातीन भी बहुत सारी अपने घर के अंदर ये काम करें कि जिन पर नमाज फर्ज है उनको जल्दी उठने की ताकीद करें। ये ना हो कि कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे उठ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी की नमाज कज़ा हो रही है लेकिन अगर हमें इसकी परवाह नहीं तो ये बहुत खतरनाक बात है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी रइयत के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात ज़हन में रख लीजिए कि बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार है। लिहाजा घर के तमाम अफराद का ये हाल होना चाहिए कि मर्द मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज फजर अदा करें और ख़वातीन घर में वक्त पर नमाज फजर अदा करें और उसको कज़ा ना होने दें। अज़ीज़ान मोहतरम, फजर की नमाज की कज़ा होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी नींद। इसमें हमारी तरफ से एक जबरदस्त कोताही है। हम रात को बहुत देर से सोते हैं। ये मनहूस आदत है कि रात को देर तक जागते रहना, ये हमारे नजदीक बहुत मामूली बात है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब रात को देर से सोएंगे तो यकीनन सुबह फिर देर से ही उठेंगे कि फजर की नमाज लाजिमन कज़ा हो जाएगी। एक बात ध्यान में रख लीजिए, चाहे कितना भी जायज से जायज काम हो, इतनी देर तक जागना कि फजर की नमाज फौत हो जाए ये दुरुस्त नहीं। मसलन कोई शख्स इशा की नमाज के बाद जिक्र में, ये तिलावत में, ये तस्बीहात में लग गया, या वाज़ व तकरीर में लग गया, या दीन की किताबों में, या मुताले में, या तकरार में लग गया, या इम्तिहान की तैयारी में मशगूल हो गया, जिसकी वजह से उसकी फजर की नमाज फौत हो गई, तो ये जायज नहीं। जबकि आम लोग रात के 1-2 बजे तक जिन कामों में मशगूल होते हैं वो तो सिरे से इबादत ही नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे काम तो नाजायज हैं। मसलन टीवी देखना, VCR देखना, फिल्में देखना, गाने सुनना, ड्रामे देखना, या वैसे ही मिल बैठकर हद से ज्यादा हंसी मजाक की बातें करना, ये सब गुनाह के काम हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि इशा के बाद जितना जल्दी हो सके सो जाए। अलबत्ता इशा के बाद बकदरे जरूरत थोड़ी देर के लिए दीन की बातें या दुनिया की जरूरत की बातें कर सकते हैं। इज़न मोहतरम, सेहत के लिए 6 घंटे सोना ये जरूरी है। तो अगर हम इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाएं, और हर आदमी को उसकी जिस्मानी सेहत के लिए 6 घंटे से 8 घंटे तक नींद पूरी करना जरूरी है। जो बहुत छोटी उम्र वाले हैं उनको 8 घंटे, जो दरमियानी उम्र वाले हैं उनको
6 घंटे 7 घंटे, और जो बहुत ज्यादा उम्र को पहुंच जाएं उनके लिए 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम, खासतौर पर मौसम गर्मा, रात को देर से सोएंगे तो फजर की नमाज पढ़ना ये मुश्किल हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, हो सके तो रात को इशा की नमाज के जमात, इशा की जो नमाज है जमात से अदा करने के 2 घंटे के अंदर अंदर सोने का एहतिमाम करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही वक्त पर नमाज फजर अदा करने की सआदत अता फरमाए। इज़्ज़त मोहतरम, अब यहाँ पर मैं अपने बुजुर्गों की चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो दोस्त, वो हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ जो ये कहती हैं साहब फजर की नमाज के लिए उठना हमारे लिए दुश्वार है, उनके लिए चंद मदनी फूल मैं अर्ज कर रहा हूँ। हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। इंशाअल्लाह अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम नमाज फजर बा जमात अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस्लामी बहनें वक्त पर नमाज फजर अपने घर पे अदा करने में कामयाब हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो कोताही है हमारी देर से सोने की है। अगर हम देर से सोएंगे तो फिर शिकवा कैसा। फजर की नमाज के लिए आंखें नहीं खुलती। भाई बात यह है कि देर से सोएंगे तो फिर देर से ही उठेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहला मदनी फूल ये है कि जल्दी सोने का आदी बनाएं। अगर हम ये तय कर लें कि इशा की नमाज अदा करने के 2 घंटे के अंदर अंदर सोने का हम एहतिमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शुरू के दिनों में तो कुछ तकलीफ होगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन जब रफ्ता रफ्ता आदी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इशा की नमाज के 2 घंटे के अंदर अंदर हमें भी नींद आने लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मदनी फूल ये है कि रात का खाना जल्दी खाएं। अच्छा, जो लोग रात को खाना देर से खाते हैं, जिनकी दुकानें देर तक खुली रहती हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम अगर पेट भरकर खाना खाएगा तो फिर अमूमन 5-6 घंटे से पहले वो उठ नहीं सकता। अगर हम रात को 11 बजे या 12 बजे खाना खाएंगे तो सुबह फजर की नमाज में हम किस तरह उठ सकेंगे। फिर तो सुबह 9 बजे ही खाने का खुमार उतरेगा। हो सके तो मगरिब के बाद ही खाना खा लें, नहीं तो इशा से कब्ल खाना खा लें, और अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो इशा के फौरन बाद खाना खाएं और कुछ चहलकदमी भी कर ले ताकि खाना हजम हो जाए और नमाज फजर बा जमात अदा करने में हम कामयाब हो जाएं। तीसरी बात यह कि शाम का जो खाना है वो हल्का फुल्का होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी मिकदार ज्यादा ना हो, न ज्यादा भारी और न ज्यादा शकील हो। वो खाना जितना कम होगा, जितना हल्का होगा, इतना ही वो बेहतर रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इशा के बाद पानी ना पिए, ये चौथा मदनी फूल है कि शाम के वक्त में कम मिकदार में पानी पिए। सुबह और दोपहर को जितना चाहे पानी पिए, शाम की सारी कसर दिन में पूरी कर लें, क्योंकि पानी की रतूबत से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जहन में रख लीजिए कि पानी की रतूबत से भी नींद में ज्यादती होती है, सुस्ती और काहिली भी ज्यादा आती है। उसके नतीजे में सुबह फजर के वक्त उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को पानी कम पिए। एक काम ये करें कि इशा के बाद अगर खाना खाया है तो थोड़ी चहलकदमी जरूर करें ताकि वो खाना तहलील हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, ये अमल सेहत के लिए भी मुफीद है, इसलिए थोड़ी देर टहल लें, अलार्म लगाकर सोएं। एक काम ये भी करना है कि ऐसा अलार्म लगाएं जिसकी आवाज से हम बेदार हो सकें। बाज जो दोस्त हैं वो हल्की
और मामूली आवाज से भी बेदार हो जाते हैं। और बाज जो दोस्त हैं वो भारी आवाज से बेदार होते हैं। तो हर एक का अपना मिजाज है, लिहाजा अपने मिजाज के मुताबिक अलार्म लगाएं और इस तरह अपनी तरफ से नमाज़े फजर के लिए बेदार होने का पूरा पूरा इंतजाम करके सोएं। ईज़ान मोहतरम, एक बात जहन में रख लीजिए, ये तो एहतियाती थी हमारे अपनी तरफ से। आमतौर पर घर में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो सुबह जल्दी उठ जाता है, या हमारा वो दोस्त जो हमारे साथ नमाज अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम उसको ये कह दें कि भाई आप हमें उठा दें, आप हमें मोबाइल से उठा दें, या हमारे घर पे दस्तक दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब वो सदाए मदीना लगाएगा और जब वो हमें उठाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, इससे भी नमाज फजर बा जमात अदा करने में आसानी हो जाएगी। एक काम और भी करना है कि सूरह काफ की आखिरी 4 आयतें, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, ये 4 आयतें आखिरी तक पढ़ ले। इसका तजर्बा करके देखा गया है कि अगर कोई इसको पढ़ ले तो वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह के फजलो करम और मेहरबानी से वो उठ जाएगा। ऐसा नहीं मोहतरम, एक काम और भी करना है, वो ये कि सोने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह मेरे अंदर फजर के वक्त सोने का मर्ज है, मेरी कोताही और गलती है, मैं इसका इकरार करता हूँ, ऐ अल्लाह तो मेरी इस कोताही को दूर कर दे, फजर की नमाज बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अजीज़ान मोहतरम, एक हदीस पाक समात फरमाए, जो शख्स अपने घर से अच्छी तरह वजू करके मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के इरादे से मस्जिद की तरफ जाए, वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि जमात निकल चुकी है, तो भी अल्लाह ताला उसको जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और इस सवाब की वजह से उन लोगों के सवाब में कुछ कमी ना होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अव्वल तो जो कुछ इतना अर्ज किया गया ये भी बहुत है, लेकिन एक मदनी फूल और भी समात फरमाए। अगर किसी का नफ्स नमाज का बहुत ही चोर है और किसी तरह वो उस कोताही से बाज नहीं आता, तो उसके लिए ये तदबीर बहुत ही मुजर्रब है। ऐसा शख्स दिल ही दिल में अपने आप से यूं कहे, ऐ नफ्स देख तो नमाज फजर की नमाज बाद जमात पढ़, वरना नमाज फजर अगर कज़ा करेगा तो मैं 100 रुपए सदका करूंगा, 20 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा, फजर की जमात तरक करने पर 50 रुपए सदका करूंगा, 10 रकात नफिल अदा करूंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर जमात फौत हो जाए तो 50 रुपए सदका करें, 10 रकात नफिल अदा करें। यकीन जाने, ये बात जहन में रख लीजिए कि नवाफिल और सदके की सजा नफ्स पर इतनी गिरा है कि बहुत जल्द वो फजर की नमाज बाजमात अदा करने लगेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हर आदमी अपने हाल के हिसाब से ये काम करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम सदके का भी एहतमाम करें, दुआ भी करें, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें अता फरमाएगा। मैं एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग, उनकी एक दिन फजर की नमाज फौत हो गई। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि जमात फौत हो चुकी है। फजर की जमात निकल जाने का उनको बहुत सदमा हुआ। दूसरी रात जब वो सोए तो फजर की नमाज के वक्त कोई साहब उनके पास बेदार करने के लिए आ गए और उसको बेदार किया कि फजर की नमाज पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी फजर की नमाज फौत हो जाए। उन बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया
और पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो और कैसे आए, जबकि घर का दरवाजा तो बंद है। उसने कहा बात यह है कि कल आपकी फजर की जमात छूट गई, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी छूट जाए, इसलिए मैं बेदार करने आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद, तुम अंदर कैसे आए, किसकी इजाजत से आए और तुम कौन हो, साफ साफ बताओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा हजरत मैं शैतान हूं, मैं आपको बेदार करने आया हूं। बुजुर्ग ने कहा शैतान होने की, अरे नेक काम से तुम्हें क्या गर्ज, तुमने मेरे साथ ये नेकी कैसी की, इसमें भी जरूर तुम्हारा कोई मकर है। अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शैतान ने कहा मैं काफी अरसे से लगा हुआ था कि आपकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए, बरसों की मेहनत के बाद मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। अगरचे मैं नमाज तो कज़ा नहीं करा सका, लेकिन आपकी जमात निकलवा दी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो एक कदम तो आगे बढ़ा, आज जमात निकली, कल नमाज कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि जमात फौत हो जाने के नतीजे में मस्जिद के दरवाजे पर आपने जिस अफसोस और गम का इजहार किया और आपने जो आहें निकाली, अल्लाह ताला ने आपको इतना सवाब अता फरमाया कि वो सवाब बाद जमात नमाज पढ़ने के सवाब से भी बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि आपको सुलाने में नुकसान है, उठाने में फायदा है, इसलिए मैं आपको उठाने आया हूं। अजीज़ान मोहतरम, बहरहाल अगर हमने ये सारे एहतिमाम किए, रात को जल्दी सोए, खाना जल्दी खाया, अलार्म भी लगाया, किसी को कह भी दिया, दुआ भी मांगी, कुरान की आयतें भी पढ़ी, सदका और खैरात का भी एहतिमाम किया, उसके बावजूद अगर हमारी फजर की नमाज अगर फौत हो जाती है तो अजीज़ान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला हम पर जरूर करम फरमाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इस बात का इरादा कर लें कि हमारी आज से कोई भी नमाज, इस्लामी भाइयों की कोई भी नमाज फौत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज के लिए मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसे शबे कदर मिल जाए, देखिए बहुत आसान काम है। शबे कदर क्या है? कुरान पाक में आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। बेशक कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो अजीज़ान मोहतरम, जिसने फजर और इशा की नमाज बाद जमात अदा की तो शबे कदर वो किसी न किसी रात में तो होगी। अगर वो पाबंदी के साथ फजर और इशा की नमाज बाद जमात अदा करता रहा, अल्लाह ताला उसे शबे कदर की नेमत से माला माल फरमा देगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इस बात का इरादा कर लें, इंशाअल्लाह हमारी हर नमाज जमात के साथ हम अदा करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके से इस नेक काम के करने में हमारी गैब से इमदाद फरमाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्ब मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो कुछ हमने कहा है, सुना है, उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमा।
नमाज 5 वक्ता बाद जमात खुशू और खुजू के साथ वक्त की पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तू हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा, हमेशा के लिए अपने कहर और गज़ब से अपनी पनाह अता फरमा। नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से हमारी हिफाजत फरमा। मालिक मौला तो हर उठने वाला कदम हमें अपनी रहमत के नजदीक कर दे, हर उठने वाला कदम तेरे कहर और गज़ब से हमें नजात अता फरमाए। मालिक मौला हमारी हमारे वालिदैन की सारी उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आमीन आमीन बिरहमतिका या रब।